फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक बहन ने निभाया अपना फर्ज पार्ट 1। ये क्या तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या? सुरेखा भाभी ने ताना मारा तो नीरजा अंदर से हिल गई, पर वो भाभी को ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही नीरजा की शादी सुकेश से हुई थी। सुकेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और नीरजा के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अच्छी पढ़ी लिखी नीरजा की शादी सुकेश से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वह कम दहेज में मान गए थे। नीरजा के पापा की मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर है और जवान ननंद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब ये ही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे? नीरजा शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लूँगी। पर सुरेखा भाभी ने एक लगा दी, अब ये लो महारानी, पहले नौकरी करेंगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेंगे। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र, शादी नहीं करूँगी तो घर बैठकर भी क्या करेंगी? अब नौकरी कोई ऐसी तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएंगी। ज़्यादा उम्र हो जाएंगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी ज़िंदगी, कब तक कुंवारी ननंद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? सुरेखा भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई रमेश ने हामी में गर्दन हिला दी और नीरजा की मम्मी सुनीता जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल नीरजा ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी। पर सुरेखा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। रमेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है, तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आँख मूंद कर हाँ कर दो। और मम्मी जी और नीरजा से कह दूंगी, हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास नहीं है। रमेश ने घर पर बात की तो सुनीता जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। नीरजा तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ कैसे रह पाएंगी? कैसा भाई, ये अपनी छोटी बहन को भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ नीरजा ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो है, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज़्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब नीरजा सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है? आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और सुरेखा ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी। अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होंगी तो वो भी बोझ होंगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? नीरजा ने सवाल किया तो रमेश और सुरेखा चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण नीरजा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वह बहुत रोई। सुनीता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी सुकेश से हो गई। नीरजा शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी का कोई लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यह बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी, ये तो हमारे बेटे को पसंद आ गई, इसलिए हमने हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर नीरजा मन
महसूस कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले ज़रूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो यही अंदाज़ा लगा रही थी कि लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वह सुकेश की पढ़ाई पूरी नहीं करा पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदें थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। सुकेश ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। नीरजा ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सुमित्रा जी को समझा, बोलने में तेज थी। जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। सुकेश भी कम बोलते थे। उसे सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी नीरजा की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में नीरजा ने सबको समझाया और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी अभी तो दोनों बेटियां छोटी है, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। सुकेश की कमाई से तो बस घर चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 हो जाए तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अब देखो ना, सुकेश के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं, दोनों बेटियां भी अभी छोटी है, अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने और भी आसानी होती। सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी जी ज़रूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी होंगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना क्या कर लेंगे। नीरजा ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियों स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।